दोस्तों बीए पार्ट सेकंड का बीए ज्योग्राफी ऑनर्स पार्ट सेकंड में रिमोट सेंसिंग जीएस एक पेपर है रिमोट सेंसिंग का। तो इस पेपर में जो सिलेबस है उसमें देखो 5 यूनिट्स हैं। रिमोट सेंसिंग जो बेसिक है उसमें प्रिंसिपल डेफिनेशन, बेसिक प्रिंसिपल, ईएमआर इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस, ये टॉपिक है। और इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स में बटी हुई 5 यूनिट्स की ये पेपर है। तो मैं आपको सुपरफिशियली एक बार थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ और आप लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिमोट सेंसिंग की। रिमोट सेंसिंग या इसको हिंदी में कहते हैं सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन ये होता क्या है बेसिकली, तो इसके लिए अपन शुरुआत करते हैं। ये रिमोट सेंसिंग शब्द जो है इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी अपन रिमोटली कोई दूरस्थ स्थित कोई चीज़ है उसका अपन ऑब्जर्वेशन करें विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद दैट ऑब्जेक्ट। अपन किसी वस्तु को छुए बिना उसको दूर से ही उसको असेसमेंट कर लें, उसके बारे में जानकारी ले लें, तो उसको अपन रिमोट सेंसिंग कह लेते हैं। डेली लाइफ में अपन बहुत सारी चीज़ें रिमोट सेंसिंग के थ्रू कर रहे हैं। जैसे अभी अपन जैसे बैठे जहाँ पे, वहाँ से अगर अपन दूर कुछ चीज़ देखें, बाहर रोड पे चलती हुई गाड़ी देख ली, तो अपन फिजिकली उसके कॉन्टैक्ट में नहीं है, बट अपनी आइज़ जो है उस ऑब्जेक्ट को देख रही है ना। और वो क्यों देख पा रही है? क्योंकि सन की रेडिएशन उस ऑब्जेक्ट पे गिर रही है और उससे गिर के हमारी रेटिना पर आ रही है आँख की, और हमारे इमेज एक बन जाती है, तो उसको अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसी तरह से मैं जो चीज़ें आपसे कह रहा हूँ और आप जो अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से आवाज़ जो सुन रहे हैं, है ना, तो ये आवाज़ अगर स्पीकर पे हो, अगर आप डायरेक्ट सुन रहे हैं, तो फिजिकली आपका फ़ोन कान के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन हम जो क्लास में लेक्चर दे रहे हैं, जैसे हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो स्टूडेंट्स को सुन रहे हैं, तो वो सुन इसलिए पा रहे हैं क्योंकि एक जैसे एयर के अंदर जैसे वेव्स जा रही हैं, वो वेव्स आपके कानों तक टकराएंगी, आप उसको अपने माइंड में रीड कर लोगे बीच में क्या बोल रहा हूँ। तो ऑल दीज थिंग्स इन विच वी आर नॉट फिजिकली touch with that particular object, and we can understand that what the person is saying, what the things is moving in front of us. So हम चीज़ें, ये सारी चीज़ें अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये रिमोट सेंसिंग होता है, ठीक है। तो इसी तरह से अपन कोई कहीं अगर जा रहे हो, अगर स्मेल कोई अच्छी सी, जैसे कोई फ्रेग्रेंस, कोई स्मेल स्प्रे कोई स्प्रे कर लेता है रूम में, तो उसकी स्प्रे जो है वो फिजिकली टच किए बिना अपनी आँखों के थ्रू अपनी नाक के थ्रू, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू अपन उसको सेंस कर पा रहे हैं। तो ये जो है रिमोट सेंसिंग, एक बेसिकली जो अपन कॉन्सेप्ट अगर इसको समझे, किसी वस्तु को बिना फिजिकली टच किए उसके बारे में जानना रिमोट सेंसिंग कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे सैटेलाइट है अपनी अर्थ के ऊपरी ऑर्बिट्स में, जहाँ पर अपने सैटेलाइट अपने लॉन्च किए हुए, वो अर्थ जैसे मूव कर रही है तो फिजिकली अर्थ के टच किए बिना वो सारी स्थितियाँ अपने को बता देते हैं। तो ये भी रिमोट सेंसिंग है, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग की अपन डेफिनेशन देखें तो रिमोट सेंसिंग क्या होगी कि रिमोट सेंसिंग इज साइंस एंड आर्ट ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशंस अबाउट ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने की साइंस और आर्ट्स है रिमोट सेंसिंग, है ना। फ्रॉम अ डिस्टेंस, अपन किसी डिस्टेंस से, किसी दूरी से अपन किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो उसके लिए, एंड विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद दैट, है ना, ऑब्जेक्ट, है ना। तो अपन किसी ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकली कॉन्टैक्ट किए बिना दूरी से उसके बारे में सेंस कर लेते हैं, तो उसको अपन रिमोट सेंसिंग कह लेते हैं। तो रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन क्या लिखें कि इट इज ए साइंस एंड आर्ट, साइंस भी है और आर्ट भी है, ठीक है, ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या एरिया के बारे में या किसी फिनोमिना के बारे में फ्रॉम ए डिस्टेंस, किसी दूरी से, फ्रॉम ए डिस्टेंस, किसी ऑब्जेक्ट, एरिया या फिनोमिना के बारे में किसी दूरी से अपन उसको ऑब्जर्व करें, उसकी इंफॉर्मेशन ले लें, विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद
देम। ठीक है, तो अपन ने क्या कहा, रिमोट सेंसिंग क्या है कि इट इज ए साइंस और आर्ट्स, साइंस एंड आर्ट्स ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन सूचनाएं एकत्र करने की साइंस और आर्ट है, जो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी एरिया के बारे में, किसी फिनोमिना के बारे में डिस्टेंस से, फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूरी से उसके बारे में ऑब्जर्व कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद देम इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। इसको रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी परिभाषा होगी रिमोट सेंसिंग की। अब आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। रिमोट सेंसिंग जो है सबसे पहले वर्ड किसने दिया था, शब्द जो है रिमोट सेंसिंग शब्द की सबसे पहले किसने कॉइन किया था, है ना, तो वो करने वाले वैज्ञानिक का नाम है एवेलिन प्रूट। इन्होंने सबसे पहले, ये अमेरिकन थे, एवेलिन प्रूट ने सबसे पहले रिमोट सेंसिंग शब्द, रिमोट सेंसिंग जो है शब्द ये दिया था 1960s में। ठीक है, 1960 के दशक में एल्विन प्रूट ने रिमोट सेंसिंग शब्द दिया था। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि फादर ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग, है ना, भारतीय सुदूर संवेदन के पितामह कौन है, फादर ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग, तो इसको अपन बोलते हैं PR पिशारोती, है ना, PR पिशारोती इज द फादर ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग, है ना। तो भारतीय पितामह है रिमोट सेंसिंग के PR पिशारोती जो है इंडियन रिमोट सेंसिंग के फादर है, पितामह है। ठीक है, 1909 से ये 2002 में इनका जो 1909 में ये पैदा हुए थे, 2002 में ये इनकी मृत्यु हो गई थी। PR पिशारोती जो है भारतीय रिमोट सेंसिंग के पितामह कहलाते हैं। ठीक है, और अपन नेशनल रिमोट सेंसिंग डे, नेशनल रिमोट सेंसिंग डे कब मनाते हैं, अपन मनाते हैं 12 अगस्त को। हर साल 12 अगस्त को अपन नेशनल रिमोट सेंसिंग डे मनाते हैं, हर साल 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 12 अगस्त को जो है वो विक्रम साराभाई, आप सब जानते होंगे, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, है ना, विक्रम साराभाई, इनका जन्मदिन था, है ना, 12 अगस्त को। तो इसलिए अपन 12 अगस्त के दिन इनकी याद में, विक्रम साराभाई की याद में अपन नेशनल रिमोट सेंसिंग डे मनाते हैं। और विक्रम साराभाई कौन थे, ये आप सभी जानते हैं, जो रिमोट सेंसिंग को पढ़ते हैं तो उनको पता ही लग जाएगा। ये फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, तो भारत का जो अंतरिक्ष में जितने भी प्रोग्राम हैं उनके पितामह जो है विक्रम साराभाई है। और PR पिशारोती कौन है, फादर ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग, इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी, PR पिशारोती और विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई को तो कहते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, और इन्हीं की विक्रम साराभाई के जन्मदिन जो 12 अगस्त है उसी के दिन अपन क्या मनाते हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग डे मनाते हैं। और PR पिशारोती है वो है फादर ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग। अब अपन बात करते हैं रिमोट सेंसिंग क्यों ज़रूरी है, किस लिए अपन करते हैं। तो रिमोट सेंसिंग से अपन क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पता लगा सकते हैं, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज हो या जैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो या फिर एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन कितना होगा इस साल, तो ये सब चीज़ें सैटेलाइट से अपन के इमेज अपन मिल जाती हैं। फ्लड कितना आ रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी कहाँ पर है, फॉरेस्ट फायर कहाँ पर है, तो सारे जो है नेचुरल फिनोमिना जितने भी हैं उनको अपन एनालिसिस कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का भी पता लगा सकते हैं, या नेचुरल कोई कैटास्ट्रॉफी है, कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो गई है, तो उसको भी अपन रिमोट सेंसिंग से पता लगा सकते हैं।